नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कपास के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं कपास का। वनस्पतिक नाम क्या होता है? गॉसिपियम स्पीशीज होता है। क्या होता है? वनस्पतिक नाम गॉसिपियम स्पीशीज होता है। कुल की बात करें तो मालवेसी होता है। क्या होता है? कुल मालवेसी होता है। कपास का जो उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? भारत माना जाता है। ठीक है। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद सोना। बात करते हैं विश्व में कपास के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में कपास के क्षेत्रफल में किसका प्रथम स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। कपास एक डे नेचुरल प्लांट है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, डे नेचुरल जो प्लांट होते हैं इन्हें प्रकाश की पुष्पन की अवधि का प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। डे नेचुरल प्लांट है। कपास की जो एक गांठ की वजन होता है ना 170 किलोग्राम। कितना होता है? कपास की गांठ का वजन 170 किलोग्राम पर रहता है। जैसे जब हम कपास को मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं तो ऐसे बंडल बनाते हैं। ठीक है। तो ये एक बंडल का जो वेट रहता है ना 170 किलोग्राम होता है। कितना? 170 किलोग्राम। कपास के बीज में जो तिल की मात्रा होती है कितना होती है? 15 से लेकर 20% तक होती है। ठीक है। कपास का जो रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है? जो कपास का फल होता है उससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। ठीक है। ये जो रेशा होता है किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है। कपास के जो लंबे रेशे जो होते हैं उन्हें लिंट बोलते हैं, और जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। कपास के लंबे रेशे को क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं, और कपास के छोटे रेशे को फज बोलते हैं। ठीक है। फिर वानस्पतिक शाखाएं। कपास में दो प्रकार की शाखाएं होती है, एक मोनोपोडियल होती है, एक सिम्पोडियल होती है। ठीक है। बात करते हैं वानस्पतिक शाखाएं की बात करते हैं। एक होता है मोनोपोडियल होता है। ठीक है। एक होता है सिम्पोडियल। ठीक है। जो मोनोपोडियल होता है ना, मोनोपोडियल तो बीजच्युति वानस्पतिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। और जो सिम्पोडियल जो होता है प्रजनन शाखाओं के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। कपास एक बहुधा परपरागित फसल है, यानी इसमें पर परागण और स्वपरागण दोनों होता है। ठीक है। कपास एक बहुधा परपरागित फसल है। इसमें परागण जो होता है मधुमक्खियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। बात करें कपास की प्रथम संकर किस्म कौन है? H4। कौन है? H4 विश्व की पहली संकर किस्म है। ठीक है। जिसे सीटी पटेल ने कहा विकसित किया था? गुजरात में। सीटी पटेल ने गुजरात में विकसित किया। ठीक है। कब किया था? 1970 में। कब किया? 1970 में विकसित किया था। ठीक है। बात करते हैं कपास के वर्गीकरण की। ठीक है। पहला है देशी कपास। क्या है? देशी कपास। कपास के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। पहला देशी कपास। ठीक है। देशी कपास में जो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 2n। पहला तो ये द्विगुणित होता है, और 2n बराबर कितना होता है? 26 होता है। ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम होता है। क्या होता है? गॉसिपियम आर्बोरियम होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट जो किस्म है प्रजाति क्या है? लोहित है। ठीक है। दूसरा होता है देशी किस्म आता है गॉसिपियम हर्बेशियम। क्या होता है? हर्बेशियम होता है। देशी कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? देशी कपास। प्रजाति कौन सी? दिग्विजय। ठीक है। बात करते हैं अमेरिकन किस्म। इसमें ये जो होती है चतुर्गुणित होती है। इनमें जो होता है 2n बराबर कितना होता है? 52 होता है। ठीक है। पहला है गॉसिपियम हिलिस्टम, एक होता है गॉसिपियम बार्बेंडेज। ठीक है। इसे अमेरिकन कपास बोल देते हैं गॉसिपियम हिलिस्टम को। इसे इजिप्टियन कपास के नाम से जाना जाता है, गॉसिपियम बार्बेडेंस को। ठीक है। ये देखिए, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चारों प्रकार की जो किस्में हैं कपास की खेती की जाती है। ठीक है। बात करते हैं हाइब्रिड। इसकी कितनी खेती की है? 40%। दूसरा गॉसिपियम आर्बोरियम का 16% एरिया है। गॉसिपियम हर्बेरियम की बात करें तो 8% एरिया भारत में। गॉसिपियम हिलिस्टियम का कितना है? 36%। तो बात करें भारत में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? गॉसिपियम हिलिस्टियम की। ठीक है। और गॉसिपियम बार्बेडेंस की बात करें तो 0.2% एरिया है। ठीक है।
और ये चार प्रजातियां हैं जो मेन मानी जाती है। और हाइब्रिड हाइब्रिड जो कपास होता है उसका एरिया कितना है, 40% है। बात करते हैं कपास की मृदा एवं जलवायु की। इसकी बात करते हैं, मृदा एवं जलवायु की बात करते हैं। बुआई कब करते हैं, मई जून में करते हैं, उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो मृदा के लिए, कपास के लिए जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की बात करते हैं तो क्ले मृदा। कैसी मृदा चाहिए, क्ले मृदा, यानी चिकनी मृदा या काली मृदा। क्यों, क्योंकि कपास को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्ले मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है अधिक होती है, क्योंकि इसके क्ले कणों का आकार बहुत छोटा होता है, लेस देन जीरो, कितना होता है, लेस देन 0.002 mm होता है, ठीक है। पीएच की बात करें तो 5.5 से 8.5 माना जाता है, ठीक है। तापमान की बात करते हैं, कपास की किसकी बात करते हैं, तापमान की। बीज के अंकुरण के लिए कितना माना जाता है, 16 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए जब बीज का अंकुरण होना हो। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27, कितना, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फल पकते समय कितना होना चाहिए, 27 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं किस्में, किसी किस्म की बात करते हैं कपास की। पहला गंगानगर, महालक्ष्मी, सुवीन, सुजाता, ठीक है। शंकर किस्म की बात करें तो H4, H6, वारालक्ष्मी, जैसे किस्में शंकर किस्में। बीटी कपास की कुछ किस्मों की बात करते हैं, किसकी, बीटी कपास की किस्में। एक होता है अंकुर, एक होता है MECH4, RCH 138, ये किसके, बीटी कपास की किस्में हैं। अब बात करते हैं मक्का कपास की बीज दर की बात करते हैं, किसी कपास की। देसी कपास का कितना होता है, 10 से लेकर 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसका स्पेसिंग कितना होता है, 67.5 गुणे 30 सेंटीमीटर। रो से रो की दूरी ये होगी, ये प्लांट से प्लांट की दूरी होगी, ठीक है। अमेरिकन कपास की बात करें तो जो बीज दर होता है कितना होता है, 18 से लेकर 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका अमेरिकन कपास का, इसका बीज स्पेसिंग कितना होता है, देसी कपास का ही, ठीक है, अप्रोक्स। पादप की बात करते हैं, पौधों की संख्या की बात करते हैं। एक हेक्टेयर में कितना होता है, 55,000 पर हेक्टेयर, कितना होता है, 55,000 पर हेक्टेयर माना जाता है, ठीक। बात करते हैं शंकर कपास। शंकर कपास का जो बीज दर कितना है, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कितना है। बात करते हैं शंकर किस्मों की, तो इसकी जो शंकर किस्मों की जो बीज दर कितना होता है, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करें तो 100 गुणे 60 सेंटीमीटर, कितना होता है, 100 गुणे 60 सेंटीमीटर। बात करते हैं बीटी कपास, किसकी, बीटी कपास। इसका जो सीड रेट होता है 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, कितना, 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसमें जो पौधे से पौध की दूरी, हम प्लांट से प्लांट की दूरी कितना रखते हैं, 1 मीटर, कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर करेंगे स्क्वायर, ये 100 गुणे 100 सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, ठीक है। बात करते हैं तीरक, क्या है, तीरक, तीरक यह कपास का एक दैहिक विकार है, क्या है, दैहिक विकार होता है, ठीक है। यह समस्या क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी से होता है, किसी होती है, क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी से होता है। कौन सा तीरक डिजीज, ठीक है। गांठ का परिपक्व होने से पहले फट जाना, इसमें क्या होता है, तीरक डिजीज में गांठ के परिपक्व होने से पहले फ्रूट फट जाता है, ठीक है। बात करते हैं कपास में ओटाई या जीनी की बात करते हैं, ठीक है। ये कितना होता है कपास में, जीनी 33% होता है, ठीक है। इसे कपास में ओटाई या जीनी बोलते हैं। नेपेनिस, क्या है, नेपेनिस, इसे क्या कहते हैं, रेशे की मोटाई नापते हैं। नेपेनिस से क्या होता है, रेशे की मोटाई नापने के काम आता है। कपास में एक विषैला तत्व पाया जाता है, क्या होता है, विषैला तत्व, जिसे बोलते हैं गोसिपॉल। गोसिपॉल जो होता है नामक विषैला तत्व कपास में बिनौले के रूप में बिनौले में पाया जाता है, कपास बिनौले में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कीट या इंसेक्ट जो कपास में लगते हैं। सबको पता है कपास में सबसे ज्यादा इंसेक्ट लगते हैं, इसलिए तो जो कपास में बॉल वर्म लगते थे उनके रेजिस्टेंस के लिए बीटी कपास बनाया गया था। तो क्या है अपना, ये देखिए कीट या इंसेक्ट। पहला कपास की लटें, बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स, अमेरिकन लटे हेलिकोवर्पार में से होता है, ठीक है। कपास की गुलाबी सुंडी की बात करें, पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला से होता है, गोसिपिल्ला से होता है, गोसिपिल्ला से होता है, ठीक है। धब्बेदार भूरी सुंडी इरियाज इंसुलेना से होता है, ठीक है।
चौथा है पत्ती मोड़क, साइलेप्टा डेरोगेना। चौथा है साइलेप्टा डेरोगेना, ठीक है, चौथा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नियंत्रण। बीटी कॉटन की किस्म, इसकी बात करते हैं, बीटी कॉटन की किस्मों की बात करते हैं। नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीटी कॉटन लगा सकते हैं। सबको पता है कि हम ये जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, कपास में सबसे ज्यादा लगते हैं, तो उनसे रेजिस्टेंट, मतलब उनसे लड़ने के लिए बीटी कपास बनाया गया। जो बॉलवर्म कीट थे उनसे रेजिस्टेंट बनाया गया था, उनके लिए अगेंस्ट बनाया गया था, ठीक है। तो हम यदि इंसेक्टों से अपनी फसल को बचाना है तो बीटी कपास को लगाएं। या एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रिक वायरस होता है, ठीक है, एनपीवी एट द रेट ऑफ 250 से 500 एलई पर हेक्टेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है। या डाइमिथियोएट का स्प्रे करके, तो डाइमिथियोएट कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं रोग। जीवाणु अंगमारी या झुलसा, जीवाणु अंगमारी या झुलसा इससे होता है जेंथोमोनास मालवेसीरम, इससे होता है जेंथोमोनास मालवेसीरम से होता है, ठीक है। यह कपास की प्रथम जीवाणु जनित रोग है, यह कपास की प्रथम जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन एट द रेट ऑफ 0.1 ग्राम पर लीटर की दर से, इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन एट द रेट ऑफ 0.1 लीटर की दर से प्रयोग करना चाहिए। 0.1 ग्राम पर लीटर की दर से, क्या है, 0.1 ग्राम पर लीटर की दर से प्रयोग करना चाहिए स्टेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। बात करते हैं नियंत्रण की, बात करते हैं। यदि आपको यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।